हेलो एवरीवन, आज है 21 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अंबुजा सीमेंट के बारे में। देखिए, अंबुजा सीमेंट के शेयर में आज अच्छी तेजी देखने को मिली, तकरीबन 2.5% की तेजी है। हालांकि मॉर्निंग में ये तेजी और ज्यादा बड़ी थी, तकरीबन 3.5% की तेजी दिखा रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। वीडियो में बातचीत करेंगे कि अंबुजा सीमेंट में आखिर इतनी तेजी कैसे आ गई, और एक अच्छी खबर भी निकल कर आई है जिसकी वजह से ये तेजी है। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 360 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है, 2.5% की अच्छी खासी रफ्तार आई है। एक महीने में 30% तक टूटा है। हम सब जानते हैं भैया कि क्या हाल हुआ था इनका, और टूट के बिखरा भी था। ये 334 तक गया था, और इवन जिस दिन 334 तक गया था इसने और बड़ी गिरावट दिखाई थी इंट्राडे में। 300 रुपए से भी नीचे गया था उस वक्त, लेकिन वापस से बाउंस बैक कर गया। 334 पर उस दिन ये क्लोज हुआ। फिर थोड़ी बहुत रफ्तार पकड़ी, फिर थोड़ी बहुत गिरावट दिखाई, फिर तेजी पकड़ता हुआ पिछले कुछ दिनों में नजर आ रहा है। 336 रुपए से अगर आप देखो तो पिछले कुछ दिनों में धीरे 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 करके ये ऊपर की तरफ जाता नजर आ रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अंबुजा और एसीसी के दो प्लांट्स थे हिमाचल प्रदेश में जो कि बंद पड़े थे, अब वो ऑपरेशनल हो चुके हैं। यहां पर न्यूज कुछ इस तरीके से थी कि अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज एसीसी एंड अंबुजा सीमेंट विल रिज्यूम ऑपरेशन एट 2 प्लांट्स इन हिमाचल प्रदेश आफ्टर रिजॉल्विंग जो इश्यू था, ठीक है, वो इश्यू अब सॉर्ट आउट हो चुका है। कंपनी हैज स्टॉप्ड ऑपरेशन इन हिमाचल प्रदेश इन दिसंबर आफ्टर फेलिंग टू फाइंड अ सोल्यूशन टू सोवरिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। देखो, इनका जो झगड़ा हुआ था ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, और यही वजह थी कि इनका प्लांट दिसंबर से बंद पड़ा रहा, लेकिन अब वो सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है। ऑल द स्टेक होल्डर्स हैव कम टुगेदर एंड रिजॉल्व द ऑन गोइंग डिस्कशन ऑन जो रेट था यहाँ पर, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में फ्राइड रेट जो था इसको लेकर। इन द लाइन विद अवर कमिटमेंट बोथ एसीसी एंड अंबुजा सीमेंट विल रिज्यूम ऑपरेशन। ये बताया क्या है भैया, ठीक है, अदानी सीमेंट विच होल्ड ऑपरेशनल कंट्रोल उनकी तरफ से, अदानी सीमेंट की तरफ से बताया गया, क्योंकि जाहिर सी बात है वही ऑपरेशनल सब कुछ यहाँ पर होल्ड करते हैं। The new freight rate finalized with transportation for single axle truck for 12 ton would be rupees 10.30 a ton per किलो अ km फॉर अंबुजा सीमेंट। तो यहाँ पर देखो रेट को लेकर था, ठीक है, पहले रेट कितना था अब रेट कितना है उसको लेकर सारा झगड़ा चल रहा था, लेकिन अब ये सारी चीज़ों को सुलटा लिया गया है जो कि अच्छी बात है। और उसके बाद अब यहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो शुरू हो चुका है, ऑपरेशनल हो चुका है शुरू, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि जाहिर सी बात है 2 महीने तक अगर बंद रहेगा तो दिक्कत होगी कंपनी को, और वो देखने को मिला भी था हमें। देखो, हम सब जानते थे कि रिजॉल्व तो हो जाएगा, ठीक है, अब यही था कि कितना वक्त लगता है, ये एक बड़ा क्वेश्चन था यहाँ पर। लार्ज कैप शेयर है कि 70,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम अगर हम देखें तो 75 लाख का है, और आज शायद वॉल्यूम और बढ़ते हुए आपको नजर भी आएंगे। अभी जस्ट मार्केट खुला ही है। अंबुजा सीमेंट ने काफी अच्छा प्रॉफिट कमाया था दिसंबर क्वार्टर में, 435 करोड़ का प्रॉफिट था इनका, जो पिछले साल 290 करोड़ का था। पिछले क्वार्टर में ये सिर्फ 95 करोड़ का था, 100 करोड़ भी नहीं हुआ था पिछले क्वार्टर में। तो 434 करोड़ का प्रॉफिट बहुत होता है भाई। कंपनी के रेवेन्यू भी बहुत शानदार थे, 7,900 करोड़ के रेवेन्यू थे, जो पिछले क्वार्टर में सिर्फ 7,145 करोड़ हुआ करते थे। तकरीबन 11% का जंप आया था इनके रेवेन्यू में। रिजल्ट्स अच्छे थे, रिजल्ट्स के बाद एक दिन की तेजी आई, लेकिन बाद में कुछ ज्यादा हुआ नहीं, क्योंकि कई सारे इश्यूज थे यहाँ पर। सबसे पहला जो इश्यू था यही प्रोडक्शन बंद था वो, और उससे भी बड़ा इश्यू था भैया हिंडनबर्ग की रिपोर्ट। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की पिटाई जोरों शोरों से हो रही थी। और अभी भी एक चीज है जो इनको परेशान कर रही है, वो ये है कि प्रमोटर के शेयर्स गिरवी है, और ये बहुत बड़ा इश्यू है। यहाँ पर अगर हम बात करें जाए कंपनी को लेकर, तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 25% लोग कह रहे हैं कि बेचो, जबकि 75% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। मेरी क्या रिकमेंडेशन है वो भी मैं आपको वीडियो में जरूर शेयर करूंगा। यहाँ पर डिविडेंड की बात करें तो पिछले साल 6 रुपये 30 पैसे का इसने डिविडेंड पे किया था। मुझे लगता है कि अब ये बहुत भारी भरकम डिविडेंड पे करना शुरू कर देगा। रीजन ये है कि बिल्कुल इसी तरीके का जो चार्ट पैटर्न है वो हमें वेदांता में देखने को मिल रहा है। वेदांता का आपको पता हो तो वहां पर भी 100% जो शेयर्स है प्रमोटर के वो गिरवी पड़े हुए हैं, और यहाँ पर भी सेम केस है। और दूसरी बात है कि कंपनी को अब चाहिए पैसा, ताकि वो और सारा जो कर्जा है उसको धीरे धीरे चुकाना शुरू करे, और जो शेयर्स गिरवी है उसको छुड़ाना शुरू करे। तो वो कहाँ से होगा? तो वेदांता ने एक सोल्यूशन ढूंढा कि भैया भारी भरकम डिविडेंड पे करो, डिविडेंड का बहुत बड़ा पैसा आता तो हमारे पास ही है। तो ये वजह कहीं ना कहीं हो सकती है कि आने वाले दौर में उसका भी कहीं ना कोई इस्तेमाल किया जा सके।
और अंबुजा का भी यही इस्तेमाल मुझे लगता है कि आने वाले दौर में हो सकता है बड़े डिविडेंड पे आउट करने के लिए। अब वो कितना सही रहेगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। यहाँ पर इनके रेवेन्यू देखो तो अब तक स्टेबल थे, लेकिन अब बढ़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है अदानी के अंडर आने के बाद ना डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनके, को कहीं ना कहीं जो डिमांड होगी सीमेंट की, अंबुजा सीमेंट की, वो बढ़ने वाली है आने वाले दौर में। क्योंकि अदानी ग्रुप खुद इतना ज़्यादा इस्तेमाल करेगा, अदानी इंफ्रा के कई सारे प्रोजेक्ट चलने वाले हैं, तो सीमेंट कहाँ से आएंगे? यहीं से आएंगे, सारा का सारा प्रोक्योरमेंट यहीं से होगा। लेकिन मैंने पहले भी कहा था उसका जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा वो अदानी होगा, क्योंकि अदानी सस्ते दाम पर इनसे सीमेंट प्रोक्योर करवाएगा। लेकिन देखना होगा क्या होता है इसका आने वाले दौर में। अंबुजा सीमेंट अगर हम बात करें तो 36 का इसका पी रेशियो, सेक्टर पी 13 का है, महंगा ज़रूर है। 58% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। और जब हम बात कर रहे हैं 163 रुपीज़ का शेयर था, 160 पे, सॉरी 363 पे था, अभी 360 पे आ चुका है, थोड़ी सी गिरावट बन रही है। होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें तो प्रमोटर के पास 63.22% की होल्डिंग है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा गिरवी है भैया। 7.79 म्यूचुअल फंड, 9.20% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, 10.66% एफआईज और रिटेल और अदर की मिलाकर 9.13% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 5.52% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखो कंपनी अच्छी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। कंपनी के कई सारे असेट्स हैं जो कि काफ़ी वैल्यूएबल असेट्स है, तो दिक्कत मुझे नज़र तो नहीं आ रही है यहाँ पर। लेकिन एक प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है, वो ये है कि अदानी के ऊपर जो एलिगेशंस लगे उसकी वजह से शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा ये, लेकिन लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली ये रिकवर करेगा। सीमेंट की डिमांड बढ़ने वाली है आने वाले दौर में भैया। इन्होंने प्राइसिंग भी तो बढ़ाई है, सबने बढ़ाई है, सिर्फ अंबुजा नहीं, सबने प्राइसिंग बढ़ाई है 15 रुपए के आसपास की। तो कहीं ना कहीं इनका जो रेवेन्यू और प्रॉफिट है वो बढ़ने वाला है। दूसरी तरफ इंफ्रा पे बहुत ज़्यादा फोकस रहने वाला है, सरकार भी बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रही है इंफ्रा में, और वहाँ पे सीमेंट लगता है। अदानी के कई सारे प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर इनसे सीमेंट वगैरह लिया जाएगा। अंबुजा हो गया, एसीसी हो गया। तो यही कहूँगा मैं आपसे कि 360 रुपये का अंबुजा सीमेंट का शेयर है, खरीदारी करिए, बने रहिए। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है कि अभी भी थोड़ा सा वक्त ऐसा होगा कि ये ऊपर नीचे रहेगा। आज तेज़ी आई है इस खबर के चलते कि चलो भैया सारा मामला सुलझ गया है, ऑपरेशन इनके शुरू हो चुके हैं, उसकी वजह से आज तेज़ी ज़रूर आई, लेकिन धीरे धीरे अब ये तेज़ी भी नीचे की तरफ जा रही है। तो मैं यही कहूँगा आपसे कि जल्दबाजी मत करिएगा। खरीदारी के मौके मैंने पहले भी कहा था कि 320 रुपये के आसपास इनिशियल बाइंग के मौके बनेंगे, तो वहाँ पर जाता है तो 320 रुपये के आसपास आप खरीदारी कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि उसके बाद अगर और गिरता है तो नीचे के लेवल पर आपको एवरेज करने के मौके ढूंढने चाहिए। तो अगर 320 रुपये के आसपास भी आप ऐसा मत करिए कि बहुत सारे शेयर्स खरीद के बैठ जाए, थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करिए, थोड़ी सी क्वांटिटी आप बचा के रखिए, ताकि जब और ज़्यादा फर्दर गिरावट हमें देखने को मिले तो आप नीचे के लेवल पर एवरेज कर पाए। तो अंबुजा सीमेंट कंपनी अच्छी है, बेहतरीन है, शानदार है, दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए इसको। लेकिन जिस तरीके का माहौल बना हो, जिस तरीके से बाजार गिर रहा है, कहीं ना कहीं इस पर भी प्रेशर बनेगा, और यही वजह है कि मैं अभी के लिए इतना कहूँगा खरीदारी करिए, बने रहो। लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, 320 रुपये के लेवल पर आपकी नज़र होनी चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अंबुजा सीमेंट्स के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।